हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का मैथ एक्सरसाइज 6.1 हम पढ़ रहे थे। इस चैप्टर से रिलेटेड 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। आपको दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड पिछले दोनों वीडियो में हमने 1 से 10 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 नंबर में है, नीचे दिए गए त्रिभुजों के अंदर दर्शाई गई खंडित रेखाओं यानी डॉटेड लाइंस के नाम लिखिए, साथ में कारण भी दीजिए। तो इस चारों चित्र में यहाँ जो डॉटेड लाइंस हैं इन्हीं का नाम हमें लिखना है और इसका कारण बताना है कि आखिर उस लाइन का नाम वो क्यों है। जैसे कि यहाँ पर इस लाइन का नाम है आधार का लंब समद्विभाजक। पहले हम ये समझेंगे कि समद्विभाजक क्या होता है। सम का मतलब होता है बराबर, द्वि का मतलब होता है दो, भाजक का मतलब होता है बांटना, यानी कि दो बराबर भागों में बांटना। तो उसी को हम कहते हैं समद्विभाजक। आधार का लंब समद्विभाजक है। ये एक त्रिभुज है और ये है इसका आधार, ठीक है। और ये रेखा इस आधार को दो बराबर भागों में बांट रहा है, इसीलिए इस रेखा का नाम है आधार का लंब समद्विभाजक। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे कारण में लिखना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन पहले से सॉल्व है, क्योंकि यह आधार को दो बराबर भागों में बांटता है तथा आधार पर लंब है, इसीलिए ये रेखा आधार का लंब समद्विभाजक कहलाता है। सेकेंड नंबर में देखिए, एक त्रिभुज है और यहाँ पर एक रेखा है जो इस कोण को दो बराबर भागों में बांट रहा है। इस रेखा का नाम है कोण समद्विभाजक, क्योंकि इस कोण को ये रेखा दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो इसीलिए इस रेखा का नाम है कोण समद्विभाजक। यहाँ पे कारण में लिखा है क्योंकि यह कोण को दो बराबर भागों में बांटता है, इसलिए इस रेखा का नाम क्या है, कोण समद्विभाजक। थर्ड नंबर में ये एक रेखा है और यहाँ से इस आधार पर एक रेखा बीचों बीच खींची गई है और इस रेखा को यह रेखा दो बराबर भागों में बांट रहा है, यानी इसको हम शीर्ष A मान सकते हैं, शीर्ष B और शीर्ष C। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने तीनों का नाम लिख दिया, शीर्ष A, शीर्ष B और शीर्ष C। तो शीर्ष A से यह रेखा खींची गई है इस आधार पर और ये रेखा इस आधार को दो बराबर भागों में बांट रही है, इसीलिए इस रेखा को कहेंगे माध्यिका रेखा। अब कारण यहाँ पे लिखा है हमने, कारण शीर्ष के सामने वाली भुजा के मध्य मतलब क्या होता है, बीच। शीर्ष के सामने वाली भुजा, ये है शीर्ष और ये है इसके सामने वाली भुजा के मध्य यानी इसके बीच बिंदु से मिलाने वाली रेखा, मतलब इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा मध्यिका रेखा कहलाती है, इसीलिए इस रेखा का नाम है मध्यिका रेखा। 4 नंबर में है, तो रेखा का नाम है आधार पर शीर्ष लंब। इस रेखा का नाम क्या है, आधार पर शीर्ष लंब। लेकिन ये जो रेखा है ये आधार को दो बराबर भागों में नहीं बांट रहा है। तो ये रेखा आधार पर शीर्ष लंब, इसको नाम क्यों दिया गया, क्योंकि त्रिभुज में शीर्ष से सामने की भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है, क्योंकि त्रिभुज में शीर्ष के सामने वाली भुजा पर, शीर्ष के सामने वाली भुजा ये है, ठीक है। यहाँ पे हम इसका नाम लिख देते हैं, शीर्ष A B C। तो शीर्ष के सामने वाली भुजा ये है BC, सामने वाली भुजा है, और इस रेखा पर यहाँ बोल रहा है शीर्ष के सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, ये लंब डाला गया है। हम कैसे पता करेंगे कि ये कोई भी रेखा जो है किसी त्रिभुज पर या किसी आधार पर लंब है। तो लंब का परिभाषा ये होता है कि यदि किसी सरल रेखा पर एक रेखा गिराई जा रही है और वो रेखा, उस रेखा के दोनों ओर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी कि दोनों ओर समकोण बन रहा है, तो वो लंब कहलाता है। तो ये एक रेखा है और इस पे एक रेखा गिराई जा रही है जिसके दोनों ओर समकोण बन रहा है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण। तो ये क्या कहलाएगा, आधार पर
शीर्ष लंब, इस रेखा को क्या कहेंगे, आधार पर शीर्ष लंब। कारण भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि त्रिभुज में शीर्ष से सामने की भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। 11 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक ऐसा त्रिभुज बनाइए जिसके एक शीर्ष से खींचा गया लंब त्रिभुज के बाहर स्थित हो। फिर यहाँ पर है आपने कैसा त्रिभुज बनाया, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज या अन्य। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पर 2 त्रिभुज बनाया है। पहले हम ये जानेंगे कि इस त्रिभुज का, इस दोनों त्रिभुज का नाम क्या है। ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज कहलाएगा न्यून कोण और ये वाला त्रिभुज कहलाएगा अधिक कोण। तो ये त्रिभुज जो है ये न्यून कोण त्रिभुज है और ये वाला अधिक कोण है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे न्यून कोण त्रिभुज और ये वाला है अधिक कोण त्रिभुज। सबसे पहले हम लोग ये जानें कि न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है। तो वैसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो, वैसे त्रिभुज को हम कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। और अधिक कोण त्रिभुज हम उसे कहते हैं जिसमें तीनों कोणों में से कम एक कोण जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा का हो, तो हम उसको अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। एंड दोस्तों सभी त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, तो हम यहाँ पर इसका नाम लिख सकते हैं शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी। किसी भी त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। एंड दोस्तों क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक ऐसा त्रिभुज बनाइए जिसके एक शीर्ष से खींचा गया लंब त्रिभुज के बाहर स्थित हो। तो पहले हम ये जानेंगे कि लंब क्या होता है, पहले हम समझेंगे कि लंब क्या होता है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो लंब का परिभाषा यहाँ पर देखिए, किसी सरल रेखा पर गिरने वाली वह रेखा जो दोनों ओर समकोण, समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण, समकोण का मतलब क्या होता है 90 डिग्री का कोण बनाती है, लंब कहलाती है। किसी सरल रेखा, सरल रेखा यानी कि सीधी रेखा, किसी सरल रेखा पर गिरने वाली वह रेखा, एक रेखा इस तरह से हम एक सीधी रेखा इस तरह से गिराते हैं जो दोनों ओर समकोण बनाती है। तो ये एक सीधी रेखा है, तो ये दोनों ओर, इसके दोनों ओर समकोण बनेगा, ठीक है, दोनों ओर 90 डिग्री का कोण बनेगा। मान लीजिए कि हम एक रेखा इस तरह से खींचकर उस पर इस तरह एक रेखा गिराते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये रेखा ये शीर्ष लंब या लंब नहीं कहलाएगा। तो ये रेखा जो है ये लंब नहीं कहलाएगा। लंब क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि इस रेखा के दोनों ओर समकोण नहीं बन रहा है, तो इसीलिए ये रेखा लंब नहीं कहलाएगा, ठीक है। और ये रेखा जो है ये लंब कहलाएगा क्योंकि इसके दोनों ओर समकोण बन रहा है। ओके, हमें अब आगे करना क्या है, एक शीर्ष से खींचा गया लंब, शीर्ष से, शीर्ष ए से हम इस त्रिभुज में पहले एक शीर्ष से लंब खींचेंगे, ठीक है। जब हम इस त्रिभुज में लंब खींचेंगे तो कैसे खींचेंगे, शीर्ष ए से इस तरह से इस आधार पर एक लंब खींचा हमने। तो यहाँ पर भी ये जो रेखा है इसके दोनों ओर समकोण बन रहा है, दोनों ओर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, लेकिन ये रेखा जो है ये त्रिभुज के बाहर स्थित नहीं है। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ऐसा त्रिभुज बनाइए जिसके एक शीर्ष से खींचा गया लंब त्रिभुज के बाहर स्थित हो, लेकिन ये वाला रेखा जो है ये त्रिभुज के बाहर स्थित नहीं है, ये त्रिभुज के अंदर स्थित है। अब हम अधिक कोण में लंब डालते हैं, इसमें भी होता है शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी। तो यहाँ पर अगर हम मान लीजिए यहाँ से अगर हम लंब डालेंगे इस तरह से और यहाँ पर मिलाएंगे तो वो रेखा जो है वो लंब नहीं कहलाएगा, क्योंकि उस रेखा के दोनों ओर 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा, इसलिए वो रेखा लंब नहीं कहलाएगा। तो इसमें हम कैसे लंब डालेंगे, इस रेखा को हम आगे बढ़ाएंगे, इस तरह से डॉट डॉट देकर इस तरह से आगे बढ़ाएंगे और यहाँ से हम इस तरह से लंब डालेंगे और यहाँ पर हम नाम देख सकते हैं डी इस रेखा का।
तो यहाँ पर हमने लंब डाला। अब इस रेखा के दोनों ओर समकोण बन रहा है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये फिगर बन गया। यहाँ पे बोल रहा था जिसके एक शीर्ष से खींचा गया लंब त्रिभुज के बाहर स्थित हो। तो ये वाला लंब जो है हमने शीर्ष से ही खींचा है, लंब हमने शीर्ष से ही खींचा है और ये लंब त्रिभुज के बाहर स्थित है, त्रिभुज के अंदर स्थित नहीं है। तो इतना हो गया। आगे यहाँ पे बोल रहा था कि आपने कैसा त्रिभुज बनाया, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज या अन्य। तो हमने जो ये त्रिभुज बनाया है जिसमें कि ये लंब त्रिभुज के बाहर स्थित है, तो ये वाला त्रिभुज है हमारा अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज हमारा हो गया, अधिक कोण त्रिभुज, क्योंकि न्यून कोण में जब हमने बनाया तो वो लंब जो है त्रिभुज के अंदर ही रह गया, और जब हमने अधिक कोण त्रिभुज में लंब डाला तो ये रेखा जो है ये लंब बाहर स्थित है इसमें। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अधिक कोण। इसका क्या आंसर हो जाएगा, अधिक कोण। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस तरह से, आंसर लेके लिख सकते हैं अधिक कोण त्रिभुज में एक शीर्ष से खींचा गया लंब त्रिभुज के बाहर स्थित है। तो ये हो गया हमारा आंसर। आई होप 12 नंबर का क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एंड दोस्तों आज का वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है, एंड हम नेक्स्ट वीडियो में इसमें बाकी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।